हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सरकारी जॉब अपडेट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एनएचपीसी की तरफ से एनएचपीसी का जेई का रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जेई का रिजल्ट आ चुका है। रिक्रूटमेंट आई थी जेई की एनएचपीसी में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईएनसी कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो जेई का रिजल्ट है वो आ चुका है। देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्टली आप इस पीडीएफ पे आ जाएंगे और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रिजल्ट के सेक्शन पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जेई की जो बात करें तो सिविल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी रहने वाली है 21 जनवरी 2026 से लेकर 22 जनवरी, यानी 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। इलेक्ट्रिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 जनवरी 2026 को रहने वाला है। मैकेनिकल का 23 जनवरी को रहने वाला है। और ई एंड सी का भी आपका 23 जनवरी को रहने वाला है। सुपरवाइजर आईटी का भी आपका 23 जनवरी 2026 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहने वाला है। और सीनियर अकाउंटेंट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 23 जनवरी 2026 को रहने वाला है। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डीवी, यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स के नाम आपको नीचे पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लोकेशन रहने वाला है वो रहने वाला ग्राउंड फ्लोर फ्लोर हॉल नियर शक्ति सदन एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर 33 फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा में आपका ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लोकेशन है ये आपका रहने वाला है। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 AM यानी 10 बजे सुबह आपका रहने वाला है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन सेट ऑफ फॉलोइंग सेट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे तो वो आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, यानी आपको अपने साइन करके आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसकी फोटोकॉपी और विद ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। ठीक है। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी का एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे लगने वाला है। और मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। और डेट ऑफ बर्थ का जो वैलिड प्रूफ है वो आपको डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और आपकी जो डिग्री है वो सारी आपको लेकर जाना है ओरिजिनल। और फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। पासिंग सर्टिफिकेट आपको जो भी क्वालिफिकेशन आपने की है तो उसका यहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका आपने कहीं पे काम किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका विथ नेम एड्रेस एंड सील ऑफ एम्प्लॉयर आपका यहाँ पे लगने वाला है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। एनओसी फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉयर, कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज इफ अप्लीकेबल। ठीक है। और आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है मोर अपेरेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डर नॉट बेस्ट अपॉन द कैंडिडेट्स एंड टू बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। सिलेक्ट आपको डॉक्यूमेंट सब अच्छी तरह से वेरीफाई हो जाएंगे तभी आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सिक्स पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा है अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर सर्टिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल इलेक्ट्रिकल। ये सारी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। काइंडली नोट दैट एवब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी हेल्ड इन फिजिकल मोड ओनली एंड देयरफॉर। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका यहाँ पे जो फाइनल जो आपका रहने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है। इन 9 पॉइंट में आपका देखने को मिल रहा है द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल, फाइनल सिलेक्शन इज सब्जेक्टेड टू मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स एज laid down in the advertisement and verification of all the required documents and credential as furnished by the applicants in their online application। ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सिविल में आपको ये सारे कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सिद्धांत वर्मा, तरुण कुमार, चिराग, अनिल डोबले, ये सारे कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें अगर आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको यहाँ पे 21 जनवरी 2026 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे अगली कौन सी ब्रांच है सिविल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सिविल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 22 जनवरी को 2026 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होने वाला है। और आगे फिर बात करते हैं हम यहाँ पे मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए। तो इनका डीबी 23 जनवरी को होने वाला है।
वाला है, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। आपका नाम है तो आप यहाँ पे आपको डीवी के लिए आपको चले जाना है। ठीक है, आईटी के लिए यहाँ पे सुपरवाइजर आईटी के लिए यहाँ पे 23 जनवरी 2026 को आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ईएनसी का यहाँ पे 23 जनवरी को होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीनियर अकाउंटेंट का यहाँ पे 23 जनवरी 2026 को होने वाला है और इसी तरह आपका यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रेंसमवेयर और ट्रैवल एक्सपेंसेस अगर आपको मिलना है तो ये सब फॉर्म भर के आपको यहाँ पे चले जाना है, तो आपको यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप पीडीएफ पे आ जाएंगे, या तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आप इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।